हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और इसी तरीके से मेहनत करते रहें, वीडियो को लगातार देखें, सीरियल वाइज देखें। और अगर हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो इंशाअल्लाह कभी न कभी ये कामयाबी जरूर रंग लाएगी। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। पिछले वीडियो में देखे थे कि 8.2 पे कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे। अब एक्सरसाइज का सवाल को हल करते हैं। हमारे पास पहला सवाल है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। सवाल देखिए, पहला सवाल जो है इसका पहला का पहला है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करें, ये मान निकालना है, ठीक है। अब यहां से ध्यान देना कि साइन है ना, हमारे पास है ना 60 है। साइन 60 की वैल्यू क्या होता है? साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगा। पहले फिर से इसको उतार लेते हैं एक बार। साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू अगर हम देख लें, ये भी हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 1/2। अगर cos 60 की बात करें तो ये क्या कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर हम इसको हल कर लें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, तो 1/4 होगा। और 9 का वर्गमूल 3/4 प्लस 1/4, 4 4 कैल्सियम 4 होगा, ऊपर में 3 प्लस 1 होगा, यानी 4/4 कट करके ये 1 आ जाएगा। आंसर हो गया। इसके बाद दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास जिसका मान निकालना है, वो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। तो 2 इंटू tan 45 की वैल्यू होता है 1 और स्क्वायर करना है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होगा √3/2 और स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू होगा √3/2 स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर करें 1 आ जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब √3/2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 3/4 आ जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। अब यहां से हल करेंगे हम, मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। 2 एक कैल्सियम हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 4 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम हल करें आगे तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 3 होगा, माइनस यहाँ पे 3 होगा। तो यहां से आगे देखते हैं, 8 3 11 माइनस 3/4। अब इसको घटा ले तो कितना आ जाएगा? 11 में से 3 घटा देंगे तो 11 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा बट्टा 4, इसको काट देते तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा सवाल भी हल हो गया। इसके बाद तीसरा सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल सबसे अच्छा सवाल है, VVI सवाल है, ये सबसे ज्यादा बोर्ड में सवाल पूछा हुआ है, तो इसको हम हल करेंगे। पहले इसको नोट डाउन करिए। तीसरा सवाल है cos 45 डिग्री बट्टा में है सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब आपको cos 45 की वैल्यू लिखना है 1/√2 होता है, बट्टा सेक 30 की वैल्यू कितना होगा? सेक 30 की वैल्यू होगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू होगा 2। अब यहां से ध्यान देना है कि 1/√2 मेन बट्टा के नीचे इस बट्टा पे का जोड़ हो जाएगा, ये √3 एक कैल्सियम √3 √3 से √3 कैंसिल होगा एक बार में, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2
1 से डिवाइड लगाएंगे √3 में तो √3 आएगा, 2 को √3 से गुना करिए तो 2√3, 1 बट्टा √2, और जो मेन बट्टा के नीचे है वो नीचे ही रहेगा, ये 2 प्लस 2√3 लिखेंगे, और जो उसके नीचे वो ऊपर चला जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेकरण करेंगे, इसका हर का परिमेकरण करेंगे। वो देखिए 1/√2 इंटू √2 बट्टा √2 फिर इंटू, अब यहां से लिखेंगे √3 बट्टा 2 प्लस 2√3 इंटू 2 माइनस 2√3। यहां पे आपको क्या करना है, बीच में प्लस है, यहां माइनस रखना है, 2 माइनस 2√3 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से देखिए, यहां से अब √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 होगा बट्टा 2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। फिर यहां से ऊपर से मल्टीप्लाई ऊपर को करेंगे, यहां से √3 इंटू 2 माइनस 2√3 बट्टा में हो जाएगा 2 प्लस 2√3 इंटू 2 माइनस 2√3। अब यहां से देखना √2/2 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां से मल्टीप्लाई होगा तो 2 को √3 से तो 2√3, यहां प्लस यहां माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू रूट के अंदर 3 को 3 से तो 9 हो जाएगा, बटा यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, a की वैल्यू हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू हो गया 2√3 इसका होल स्क्वायर। अब यहां से आगे देखेंगे तो √2/2 इंटू 2√3 माइनस 2 इंटू 9 का वर्गमूल होगा 3 बट्टा 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब इसका स्क्वायर करिए, 2√3 का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, रूट के अंदर 3 को 3 से तो 9 होगा, 4 इंटू 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, 4 तिया 12 आ जाएगा, यानी फाइनली यहाँ पे 12 आ गया। यहां से √2/2 इंटू 2√3 माइनस 2 को 3 से गुना करिए 6 होगा, बट्टा में इसको माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब यहां से हम आगे चलेंगे, अगर ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहां से √2 को अगर गुना कर दे किससे, 2√3 माइनस 6 बट्टा में 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दे तो -16 हो जाएगा यहां से। अब गुना करेंगे इसको तो 2 रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, -6 को √2 से मल्टीप्लाई करें तो 6√2, अब बट्टा में -16। अब यहां से ऐसा करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो यहाँ √6 माइनस 3√2 और बट्टा में हो जाएगा यहां से -16, ये काट देंगे तो अगर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी यहां से अगर लिखें इसको तो ये है ना √6 माइनस 3√2 और बट्टा में हो जाएगा -8। अब इसको नीचे अगर लिखें यहां से तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, क्योंकि आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हैं लेकिन बुक में यहां आंसर नहीं है, गौर से ध्यान देना है। इस माइनस को अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो ये रूट में 6 प्लस में है तो ये माइनस में होगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 3√2 माइनस में √6 बट्टा में हो गया 8, ये हो गया आंसर। तो ये तीसरा सवाल था, ये अच्छा सवाल है, ये एग्जाम में खूब आता है। इसके बाद है ना हम लोग 4 देखेंगे, फिर 5 देख लेंगे। अगर किसी को है ना समझने में दिक्कत हो तो वो कमेंट करे कहाँ दिक्कत है, फिर अगले वीडियो में उसको देख है ना पूरा किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 प्लस tan 45। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 और बट्टा में है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब यहां से देखना है sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू, cosec 60 की बात करें तो ये हो जाएगा 2/√3
अब यहां से सेक 30 हो जाएगा 2/√3 और प्लस cos 60 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 1 होगा। अब यहां से है ना 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे 2/1√3 का, तो 2/1√3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। ऊपर आएंगे तो 2 से भाग लगाइए इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 को 1 से √3 प्लस 2√3 माइनस है ना 4 हो जाएगा। यहां आएंगे 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 है ना, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें 4 प्लस है ना, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 प्लस 2√3 हो जाएगा। अब यहां देख लेते हैं फिर, अब अगर ऊपर आते हैं यहां तो इसको देखिए 2√3 में एक √3 जोड़ देंगे तो 3√3 -4 बट्टा में 2√3, मेन बट्टा के नीचे देखे तो यहाँ 2√3 में एक √3 जोड़ देंगे तो 3√3 और ये 4 प्लस में कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको इधर लिख लेते हैं +4 और बट्टा में 2√3। अब इसको बट्टा को अगर तोड़ दे तो 3√3 -4 बट्टा में 2√3, मेन बट्टा के जगह पे गुना का चिन्ह लिखेंगे, मेन बट्टा के जो नीचे है जस्ट नीचे जो है उसको नीचे ही रखेंगे और जो उसके नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। ये इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 3√3 -4 बट्टा में 3√3 और प्लस में हो गया 4। अब हर का परिमेकरण करेंगे, बीच में प्लस है तो माइनस डाल देंगे, 3√3 -4 बट्टा 3√3 -4। अब गुना करेंगे इसको ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे, तो 3√3 -4 ये 2 बार है, सेम चीज है ये यहाँ भी और यहाँ भी, तो 2 बार है स्क्वायर करके लिखेंगे इसको, बट्टा में a + b a - b, फॉर्मूला होगा a² - b²। अब यहां से ध्यान देना है कि a + b a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² - 2ab। इस फॉर्मूला पे आपको हल करना है, a के जगह पे है 3√3, b की जगह पे है 4। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू हो गया 3√3² और प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे 4² माइनस 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगा 3√3 इंटू b की वैल्यू होगा 4 बट्टा। अब यहां से अगर बात करें 3√3 का होल स्क्वायर करें तो इसको यहां देख लीजिए, 3√3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना किए तो 3 × 9 हो जाएगा, इंटू फिर यहाँ अंदर वाले से गुना होगा तो 9, तो 9 इंटू 9 का वर्गमूल 3, ये हल करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो यहां से 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा। अब इस तरीके से फिर आगे हल करेंगे इसको। अब यहां से हम थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, आप इसको यहां से अगर हल करें इधर तो 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 27 आता है, तो यहाँ 27 लिखेंगे प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसको गुना करेंगे 2 × 6 6 चौके 24 रूट के अंदर हो जाएगा 3 अब बट्टा में है ना 27 में से 16 घटाएंगे, 27 में से अगर 16 घटाए 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया तो 1 11 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से ऐड कर दे तो 27 और 16 को 7 और 6 कितना होगा 13 के 3 हासिल हो जाएगा है ना, 1 2 और 1 3 3 1 4 43 माइनस 24 रूट में 3 अब बट्टा में 11। यहाँ से हल आगे नहीं होगा, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से चौथा सवाल बन गया है। अब लास्ट सवाल है फर्स्ट का है ना, पांचवा, फिर पांचवा को देखेंगे हम लोग। पांचवा सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस
tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहां से अगर हम है ना वैल्यू पुट करेंगे तो 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू होगा 2/√3, 2/√3 होल स्क्वायर। और यहां से माइनस tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर है, स्क्वायर कर देना, बट्टा साइन 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितना होगा, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगा √3/2 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहां से 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 बट्टा 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बट्टा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस स्क्वायर से इसका स्क्वायर करेंगे। अगर नहीं आता तो यहां से देखिए, ये उम्मीद करते हैं क्योंकि स्क्वायर है तो सबको आता होगा स्क्वायर करने, √3/2 का होल स्क्वायर है, यानी 2 बार गुना करिएगा, ऐसे हर जगह गुना करके बताना संभव नहीं है। यहां से देखिए 3 को 3 से अगर गुना करेंगे तो 9 आएगा, बट्टा 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 9 का वर्गमूल 3/4 हो जाएगा, है ना। तो इसको हल करने पे कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब यहां से अगर हम हल करें, अब 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बट्टा में 4 प्लस 4 को 4 से 16 बट्टा में 3 माइनस 1, मेन बट्टा के नीचे 4 4 कैल्सियम 4, ऊपर में हो जाएगा 1 + 3। अब यहां से आगे आएंगे तो ऊपर है ना जोड़ करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 3 1 कैल्सियम, तो 4 3 1 कैल्सियम हो जाएगा 12। फिर यहाँ आएंगे 4 को 3 भागा लगाएंगे 12 में, तो 3 बार में 3 पंचे 15 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64 और माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1 से डिवाइड लगाएंगे 12 में, 12 12 से 1 को गुना करेंगे 12 हो जाएगा ये। अब यहां से 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 बट्टा में हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ ले तो 5 4 9 6 और 1 7, माइनस में 12 बट्टा में 12 मेन बट्टा के नीचे आ जाएगा, ये कट करके 1 हो जाएगा। अब यहां से हल करें कि अगर 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6, अब बट्टा में 12, और क्योंकि किसी भी चीज के नीचे एक लिखा नहीं जाता, छिपा होता है, तो इसके नीचे इसको लिखना ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 हल हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और है ना अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको गौर से देखेंगे हम लोग। दूसरा का पहला है 2 tan 30 डिग्री बट्टा में दे दिया यहाँ 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यह सवाल है, इसका मान बताना है आपको। इसका मान दे दिया, ऑप्शन ए यहाँ है sin 60, ऑप्शन बी है cos 60, ऑप्शन सी है tan 60, ऑप्शन डी है sin 30। यहां देखिए 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 बट्टा 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करेंगे। यहां से हल करेंगे 2/√3 मेन बट्टा 1 + 1 और 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 2/√3 यहाँ आ जाएगा 3 प्लस है ना 1/3, इसके नीचे अगर आ जाए तो 2/√3 और यहाँ से मेन बट्टा के नीचे हो जाएगा 4/3, 2/√3 मेन बट्टा के नीचे 4, नीचे जो उसके नीचे वो ऊपर, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी यहाँ आ गए तो 3 बट्टा में 2√3। अगर हम यहाँ से हल करें, यहाँ अगर √3 से इसको काटे तो यहाँ √3 आ जाएगा, तो √3 बट्टा में 2 और है ना √3/2 वैल्यू होती है sin 60 डिग्री का,
तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इस तरीके से ऑप्शन ए को टिक मार सकते हैं। अब हमारा सवाल है दूसरा, उसको हल करेंगे। इसमें टोटल 4 सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, इसमें दूसरा है, दूसरा का दूसरा। ये सवाल है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसका मान बताना है। ऑप्शन ए दे दिया है 10 90, ऑप्शन बी है 1, सी दे दिया है साइन 45 और यहाँ डी दे दिया है 0। अब देखेंगे यहाँ से 1 माइनस टेन 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0/2, 0 में किसी चीज से भाग लगा दिए 0। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद तीसरा सवाल है। तीसरा में बोला है कि साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a के। और ये क्वेश्चन को समझना है, साइन 2a 2 साइन a के बराबर है। कब? जब a का मान कितना होगा? ऑप्शन ए में बोल रहा है a का मान 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा। यानी a का मान क्या रख दें कि आपका साइन 2a 2 साइन a के बराबर हो जाए। तो अब एक बार चेक करते हैं हम, a का मान अगर 0 रख रहे हैं, ऑप्शन ए है ये ऑप्शन ए है। अगर a का मान 0 रखते हैं तो ये बराबर है कि नहीं है, चेक करना होगा। तो यहां से देखिए साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 0, 2 साइन ए की वैल्यू 0 है। अब साइन है ना, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, और साइन 0 की इधर वैल्यू देख ले तो 0 होता है। यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0, 2 को 0 से गुना किए तो 0, दोनों साइड बराबर हो गया। इसका मतलब ए का मान होगा 0। ऑप्शन ए सही होगा। आप 30 पुट करके देखिएगा, LHS RHS के बराबर नहीं होगा, यानी ए का मान वो नहीं हो सकता। अब इसके बाद हमारे पास सवाल है चौथा, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। सवाल है क्वेश्चन 4, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें इसका आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन ए है cos 60 sin 60 tan 60, cos 60 sin 60 tan 60, और ऑप्शन डी है sin 30। इनमें से आंसर आपको बताना है। यहां से 2 tan 30 बट्टा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बट्टा 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर लिखना है यहां से। अब यहां से देखिए 2/√3 मेन बट्टा के नीचे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब यहां से अगर हल करें तो 2/√3 और यहां से 3 माइनस 1 बट्टा में 3, यहां से इसको मिटा देते हैं साइड में। देखिए 2/√3 और यहां लिखेंगे तो 3 माइनस 1/3 हो गया, तो 2/√3। अब मेन बट्टा यहां लिखना है, 3 में से है ना 1 गया तो कितना 2, अब बट्टा में हो जाएगा 3, बट्टा में हो जाएगा 3। अब यहां से हल करते हैं हम। अब आप यहां देख लीजिए, यहां देखिए हमारे पास है 2/√3। अब मेन बट्टा की जगह पे गुना लिखिएगा, उसके नीचे जो 2 है वो नीचे रहेगा, जो उसके नीचे वो ऊपर है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से अगर 3 को काटेंगे तो √3 आएगा। तो यहां से √3, और √3 वैल्यू होती है किसका? tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहां से लिख देंगे tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। तो इस तरीके से दूसरा सवाल था। लास्ट तीसरा है, उसके बाद फोर्थ हल करेंगे तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आप इसके बाद तीसरा सवाल को देखेंगे। तीसरा सवाल है कि यदि tan a प्लस बी बराबर दे दिया √3 है, और आपको दे दिया है कॉमा करके लिख देते हैं हम, tan a माइनस बी बराबर है 1/√3।
आपको ए और बी का मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। गौर से देखिए, सबसे पहला काम करेंगे कि जो हमारे पास है उसको पहले लिख लेते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3 है। ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पिछले लेक्चर में। यहाँ tan है तो आपको देखना है ये tan की वैल्यू होगा, ये tan किसकी वैल्यू है वो आपको याद रखना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो अगर हम यहाँ √3 है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया तो a प्लस बी बराबर हो गया यहाँ से 60 डिग्री। समीकरण इसको 1 मानना है। फिर हमारे पास दूसरा है tan a माइनस बी बराबर में 1/√3। अब आपको देखना है यहाँ tan है तो ये tan की वैल्यू होगी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहां से इसको लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। समीकरण हो जाएगा 2। दोनों समीकरण को घटा लेना है आपको। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर आप घटाइएगा तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ 30 प्लस में है तो माइनस करेंगे, कैंसिल। b और b को जोड़ देंगे तो 2b, 60 में से 30 गया तो 30, तो b बराबर हो जाएगा 30/2, कट करके b की वैल्यू आ गया 15। अब इस b के मान को किसी समीकरण में रख देंगे। लिखते हैं b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अगर रखे तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30, तो a माइनस बी की वैल्यू 15 बराबर 30, a बराबर हो जाएगा 30 प्लस 15, तो a बराबर हो जाएगा 45 और b आ गया। इस तरीके से a और b का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। उसमें आपको सत्य या असत्य बताना है। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे हल होगा। क्वेश्चन 4 है कि यदि बोल दिया कि बताइए सत्य है या असत्य, निम्न कथन दिया हुआ नीचे में कौन सा कथन सत्य है। पहला सवाल है कि साइन 4 का पहला, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन बी। रियल में ये है ना असत्य है। क्यों असत्य है, गौर से देखिए। साइन a प्लस बी जो होता है, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये होता है। अगर ये स्टेटमेंट रहता साइन a प्लस बी का तो हम बोलते सत्य है, लेकिन साइन a प्लस बी बराबर साइन a ना साइन बी है तो ये स्टेटमेंट गलत है, हम लोग असत्य लिखेंगे यहाँ पे। दूसरा सवाल है हमारे पास, थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। आप इसको देखिए, पहले इस सवाल का जवाब दे देंगे। साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 है ना 1 होता है। आप गौर से देखिए, यहाँ पे थीटा 0 है, वैल्यू क्या आ गया 0, थीटा है ना 30 है, वैल्यू क्या आ गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, यानी बता थीटा यहाँ 0 से 30 हुआ, थीटा बढ़ा तो वैल्यू देखिए 0 से बढ़ करके 0.5 हो गया। थीटा बढ़ने से वैल्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया है। आप यहाँ आइए, साइन 45 की वैल्यू देखिए, 2 का वर्गमूल निकाल के आप 1 में भाग लगेगा तो इससे भी बड़ी वैल्यू आएगी। आप यहाँ आइए, यहाँ √3 का वर्गमूल निकालिए, 2 से डिवाइड लगाएंगे तो वो वैल्यू इससे भी बड़ा आएगा। और इसके यहाँ देख लीजिए 90 पे आकर के ये वैल्यू क्या हो गया, 0 से बढ़ते बढ़ते ये आ गया 1 पे। यानी आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, साइन की वैल्यू भी देखिए बढ़ते बढ़ते यहाँ 0 से 1 हो गया। यानी साइन में थीटा का मान वृद्धि करने से साइन का मान भी बढ़ता है। तो ये मैंने आपको बोला कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, सही है। दूसरा, अगर कॉस की बात करें, कॉस की बात कर लें, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। अब कॉस 0 की बात करें 1 होता है, कॉस 30 की बात कर लें यहाँ पे से
तो ये हो जाएगा √3/2 cos 45 1/√2 cos 60 की वैल्यू हो जाएगा 1/2 cos 90 की वैल्यू हो जाएगा 0। आप यहां से देखेंगे तो यहां थीटा का मान 0 है तो वैल्यू 1 है, थीटा का मान 30 है तो वैल्यू √3/2 है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है कॉस का मान घटता जा रहा है, 1 से घटते घटते यहां 0 आ गया। यानी कॉस के अंदर अगर थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस का मान घटता है, देखिए है ना, कॉस 0 था तो वैल्यू 1 था, कॉस 90 हो गया तो वैल्यू आ गया 0। यानी थीटा बढ़ रहा है लेकिन कॉस का मान घट रहा है। अब हमारे पास सवाल है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। चौथा सवाल है थीटा का कोई भी मान ले ले साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, नहीं ऐसा नहीं है, गौर से ध्यान देना। थीटा सिर्फ अगर 45 होगा तो साइन 45 की वैल्यू और कॉस 45 की वैल्यू ये दोनों बराबर होता है। कैसे? दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। यानी थीटा का मान केवल 45 होगा तो साइन और कॉस बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला थीटा का मान जो भी रखे साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। आप देख लीजिए साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0, लेकिन है ना कॉस 0 की वैल्यू बात करें तो 1 होता है। तो कहने का मतलब थीटा का मान तो है ना 0 लिए, तो क्या दोनों बराबर है साइन कॉस? नहीं है। तो कैसे बोल सकता है थीटा के किसी मानों पे साइन कॉस बराबर है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट सवाल है 5वां, a बराबर 0 ले ले तो कॉट a परिभाषित नहीं है। 5वां सवाल है कि अगर a का मान 0 ले ले 0 डिग्री ले ले तो बोल रहा है कॉट ए जो है परिभाषित नहीं है, यानी इसकी वैल्यू जो है इंफिनिटी है। बिल्कुल है, आप कॉट ए की वैल्यू 0 रख के देखिए, कॉट 0 की वैल्यू इंफिनिटी होता है, ये सही बात है, तो ये सत्य है। तो इतना आपका क्वेश्चन था, ये 8.2 का सारे सवाल हल हो गए और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और है ना वीडियो को खूब शेयर करें। इतना शेयर करें कि ये वीडियो पूरा बिहार में फैल जाए, पूरे बिहार में नहीं पूरा इंडिया के अंदर फैल जाए और उन बच्चों तक पहुंच पाए जो है ना पढ़ाई से अभी भी अच्छे शिक्षा से वंचित रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल सी यू।